Good morning, everybody. Let's start with moving our body. Firstly, go swing your arms. Forward, backward, forward, backward. Lift your heels from the ground. Walk on your feet. पंजों पे चलें. आगे पीछे, आगे पीछे. And then on your heels. अपनी एड़ी पे चलें. पंजे को उठा दें जमीन से. Now walk one on your feet, one on your heels. आगे पीछे, आगे पीछे. Change. On the sides of your feet. पैरों के साइड साइड में चलें. Good morning. Inside of your feet. Relax. Now join both your feet together and do like this. Lift your heel up, knee out. Relax down. Now lift up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax down. Now kick. Just kick. Now circular your waist like this.
पूरा अच्छे से स्ट्रेच करें। रिवर्स। Relax down. Now let's start with neck movement. Inhale up, exhale down. पूरा अच्छे से पीछे की ओर स्ट्रेच करें। आगे आते आते चिन टच करें चेस्ट पर। Inhale up, exhale down. Inhale up. Then right left. Inhale to the right, exhale to the left. पूरा नेक को स्ट्रेच करें। शोल्डर लेवल से भी पीछे लेके जाएं, देखिए ऐसे। जितना गर्दन को स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच कीजिए। Now touch your ears to your shoulders. Now make a half circle with your neck like this. Right to left, left to right. हाफ ही बनाएंगे, कंप्लीट नहीं। देन अप साइड ऊपर से बनाएंगे एक सर्कल, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। Now make a complete circle. Inhale up, exhale down. Reverse. Just move your neck. Keep on moving. Make a circle with your neck. पूरा complete करें।
Relax. Take a long deep breath in and exhale. लंबा गहरा सांस भरें और खाली करें. Now move your shoulders. Shoulders को move करें. 1, 2, 3, 10 times move कीजिए. Reverse. Now move your hand above your head like this. 10 times in one direction, 10 times in reverse order. इसे कीजिए. Reverse. Now both the hands on your shoulders. और फिर एक सर्कल बनाएं. जब सामने लेके आए तो दोनों कोहनियों को आपस में मिलाएं. अपने शरीर का भार दोनों टांगों पर इक्वल होना चाहिए. Reverse. Go on. Relax now. Hands on your side. Just stretch your body to the back. ऐसे पीछे की ओर स्ट्रेच कीजिए बॉडी को. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now hands like this. Now stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax now. Now lift your one leg up, stretch it up, then another one. Stretch करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब पीछे की ओर फोल्ड कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Both the hands on your side. Stretch your leg like this. 1. Lift up. 2, 3. कीजिए सब मेरे साथ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Very good. Change your leg. 1, 2, 3, 4. धीरे धीरे से करें. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax down. Breathe in, breathe out कीजिए. Now both the hands touching your ears. Stretch down. Touch your elbow to your side like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax down. Relax कीजिए. Now stretch your arms upside like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax down. Breathe in, breathe out कीजिए. Now हम करेंगे वृक्षासन. वृक्षासन के लिए क्या करना होगा? देखिए, एक पैर को लिफ्ट करके आप और यहाँ पर रखना होगा ऐसे. सब कोशिश कीजिए. दोनों हाथों को ऐसे साइड में बैलेंस बनाइए. मन में जो कोई भी विचार चलते रहेंगे तो आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे. मन को शांत कीजिए. विचारों को अनदेखा कीजिए. फिर धीरे और धीरे से ऊपर नमस्ते बनाए. सामने किसी एक चीज को देखें. और देखते रहें. और धीरे धीरे नीचे. सब करके दिखाइए. मेरे साथ करिए. ग्रेट. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. वेरी गुड अजय सर. वेरी गुड राजलक्ष्मी मैम. वेरी गुड हिमानी. ग्रेट. दूसरी साइड से जस्ट चेंज योर लेग. डू इट फ्रॉम द अदर साइड. धीरे धीरे से, कोई जल्दी ना कर यहाँ पर पैर रखें. बैलेंस करें बॉडी को. फिर धीरे धीरे से ऊपर. मन को शांत कर लें और रोक के रखें अपने शरीर को. अब क्या करेंगे? देखिए, दोनों हाथों को ऐसे एक टांग नीचे. धीरे धीरे से इस टांग को उठाएं. पक्षी बन जाएं. बहुत अच्छे. पक्षी बन जाएं. खुले आसमान में आप उड़ने के लिए बने हैं.
रोक के रखें। और रिलैक्स करें। चेंज योर लेग एंड देन डू। लेग को चेंज करें, दूसरे टांग पर अपना सारा बोझ धीरे धीरे से उठाएं। रिलैक्स। बहुत अच्छे। ये हमने किया पक्षी आसन। अब हम करेंगे ताड़ासन। देखिए उसके लिए क्या करना होगा, दोनों पैरों को मिलाएं, सब अपने पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में डालें, श्वास भरते भरते अपनी हील्स को लिफ्ट कीजिए ऊपर, श्वास भरें ऊपर और हाथ को ऊपर खींचें। मन को शांत कर दें, पूरा ध्यान सिर्फ अपने ऊपर, रोक के रखें। धीरे से नीचे आए, कीजिए सब। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले पैरों को आपस में जोड़ लीजिए, हाथ एक हाथ को दूसरे हाथ में डालें ऐसे, श्वास भरें और इसको धीरे धीरे से ऊपर खींचें। फिर पैरों की हील्स को भी खींचें, पैरों पर पूरा वजन, और मन को शांत करते हैं और यहीं पर रुकिए। मन में एकाग्रता बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, और धीरे धीरे से छोड़। फिर से एक आखिरी बार श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ को ऊपर लेके जाएं, एड़ियों को उठाएं और वहीं पर रोक दें। और धीरे धीरे से नीचे आए, पैरों को रिलैक्स कर दें, दोनों को दूर दूर, एक लंबा गहरा श्वास भरें और खाली करें। अब तीसरा जो हम आसन करेंगे वो करेंगे गरुड़ासन। उसके लिए क्या करना होगा, इंग्लिश में उसे कहते हैं ईगल पोज। दोनों हाथ को ऐसे करें, दोनों हाथ सामने, इन्हें क्रॉस करें, फिर एक और बार, 2 बार क्रॉस करना है। कीजिए मेरे साथ। अब रिलैक्स करें। अब पैरों को भी ऐसे 2 बार क्रॉस करना है। कैसे, देखिए पहले ऐसे फिर ऐसे। अब हाथों को भी ऐसे 2 बार क्रॉस करें, हिप को थोड़ा नीचे करें और रोकें। रिलैक्स। दोबारा से बताती हूँ कैसे करना है। देखिए ऐसे खड़े हो जाइए, हाथों को सामने लाएं, एक बार क्रॉस करें, फिर दूसरी बार हाथ सामने, एक बार क्रॉस, फिर दूसरी बार क्रॉस,
फिर पैरों को भी जैसे भगवान कृष्ण खड़े होते हैं वैसे, एक बार ऐसे फिर ऐसे, को थोड़ा नीचे, बैलेंस बनाइए, मन को शांत कर दें। और कीजिए कीजिए, सब ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा राजलक्ष्मी मैम। हाथ को क्रॉस कीजिए, फिर पैरों को क्रॉस कीजिए, बैलेंस बनाइए, मन को शांत कर लें। मन में जो कोई भी विचार होगा तो कोई भी आसन करना मुश्किल होगा। रिलैक्स डाउन, एक लंबा गहरा सांस भरें और खाली करें। अब क्या करें, थोड़ा सा बोल का सपोर्ट लेके जो एक लेग है उसे स्ट्रेच कीजिए सामने और पीछे की ओर, कैसे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। छोटे बच्चे की तरह टांग को स्विंग कीजिए। अब दूसरी साइड से दूसरी लेग को स्विंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स डाउन, एक लंबा गहरा सांस भरें और खाली कर दें। नाउ गेट रेडी फॉर सूर्य नमस्कार। हम सीखेंगे आज सूर्य नमस्कार, जिसे कहा जाता है अल्टीमेट आसना, सब आसनों का निचोड़। ठीक है, उसके लिए हमें 12 पोजेस करने होंगे, 12 स्टेप करने होंगे। सिर्फ स्टेप इम्पोर्टेंट नहीं है, श्वास लेने और छोड़ने का तरीका भी उतना ही जरूरी है जितना कोई भी पोज करना। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, हर पोज के अंदर जब भी आप ऊपर जा रहे हैं, आपकी गर्दन ऊपर जा रही है तो श्वास भरना है, और जब भी आपकी गर्दन नीचे जाएगी श्वास छोड़ना है। समझे सर? श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, मेरे साथ शुरू कीजिए, नहीं पहले देखिए फिर मेरे साथ करना है। गेटिंग इट? सब पहले देखेंगे फिर करेंगे। देखिए, सबसे पहले दोनों हाथों को जोड़ना है, सूर्य देवता का प्रणाम करना है जो उसने एक नई सुबह दी। फिर श्वास भरेंगे और धीरे धीरे हाथों को खोलेंगे। छोड़ते छोड़ते हाथों को नीचे लगाएं, पैरों को टच करें, फिर एक पैर आगे एक पैर पीछे, ऐसे गर्दन आगे, सांस भरेंगे, फिर दोनों पैर पीछे पर्वतासन में, फिर घुटना जमीन को लगे, छाती जमीन को लगे, पेट को उठाए रखिए, ऐसे इसको उठा के रखें, श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ें, फिर जिस पैर को पहले उठाया था उसको पीछे रखेंगे, दूसरा आगे जाएगा दोनों हाथों के बीच में,
ऐसे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए सामने। आया समझ सबको? अब मैं स्टेप के वजह से काउंट कराऊंगी, ठीक है? 1 2 3 4 कैसा कैसा स्टेप है, ठीक है? सबसे पहला स्टेप है ये प्रणाम मुद्रा, स्टेप 1। यहाँ पर श्वास नॉर्मल होंगी और धीरे धीरे से हाथों को खोलें। स्टेप 2 करेंगे, श्वास भरते हुए हाथों को पीछे स्ट्रेच करेंगे, फिर सामने की ओर श्वास छोड़ते छोड़ते तीसरा स्टेप, फिर दोनों हाथों को जमीन पे लगाएंगे, एक पैर आगे एक पीछे, ऐसे श्वास भरते हुए ऊपर। स्टेप 4, फिर दोनों पैर पीछे। स्टेप 5, श्वास छोड़ेंगे। अब घुटना नीचे लगेगा, छाती नीचे लगेगी, हिप ऊपर रहेगा। स्टेप 6, अब भुजंग आसन में उठाएंगे शरीर को, ऐसे श्वास लेते हुए, फिर छोड़ते हुए, ऐसे। स्टेप 7, फिर एक लेग आगे एक पीछे। स्टेप 8, दोनों लेग्स आगे। स्टेप 9, सिर लगाएं घुटने पर, फिर दोनों हाथों को पीछे लेके जाएं। स्टेप 11 और छोड़ते हुए स्टेप 12। सबको आया समझ? मैम समझ तो आया, लेकिन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को, मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको इंस्ट्रक्शन देती रहूंगी, अब वैसे वैसे करना, ठीक है? सबके सब खड़े हो जाइए, दोनों पैरों को मिलाकर, हाथ जोड़ लीजिए। सरेंडर कर दीजिए अपने आप को अपने भगवान पर। सूरज देवता का धन्यवाद कीजिए, दोनों हाथ मिलाइए, श्वास भरते भरते ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं पीछे की ओर, श्वास भरें। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को हाथ लगाएं, नहीं पहुंच रहा है मेरा। कोई ना से पहुंच जाएगा। एक लेग आगे एक लेग पीछे। गोपाल सर आप दिख नहीं रहे हैं। अब दोनों लेग्स को पीछे। अब क्या करना है, घुटने को टच करें और चेस्ट को नीचे टच करें जमीन पर, हिप को उठाए रखें। Too difficult for me. No, it's not like that, sir. Then भुजंग आसन करें, श्वास भरते हुए ऊपर स्ट्रेच करें। ग्रेट। अब क्या करना है, अगला स्टेप, फिर से लिफ्ट कीजिए बॉडी को आप, पर्वत बनाइए। अजय सर करिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, दूसरी तरीके से, दोनों हाथ जमीन पर, टांगे जमीन पर, हाँ ऐसे बनाइए, ऐसे।
देखिए मैं करके दिखाती हूँ कैसे। ऐसे फिर एक लेग आगे, दोनों हाथों के बीच में, गर्दन ऊपर, फिर दोनों पैरों को आगे लाए, दोनों हाथ पीछे, फिर नमस्ते कीजिए। फिर से ट्राई कीजिए एक बार। दोनों हाथों को मिलाइए। गोपाल सर, आप ना पूरे नहीं दिख रहे हैं, आप अपना थोड़ा कैमरा सेट कर सकते हैं ऐसे कि आप पूरे कंप्लीटली दिखें करते हुए। थोड़ा टेबल पे रखा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई ना, इट्स ओके। दोनों हाथ जोड़िए, join your hands, stretch your arms to the back। दोनों हाथों को पीछे स्ट्रेच कीजिए, फिर हाथों को पैरों के लगाइए, सांस छोड़ते छोड़ते। एक लेग आगे, एक लेग पीछे। ग्रेट, दोनों लेग पीछे। अब पर्वतासन कीजिए, हाँ, घुटना टच कीजिए, चेस्ट टच कीजिए डाउन। घुटना लगाएं, चेस्ट लगाएं, हिप को उठा के रखें। नाउ भुजंग आसन कीजिए, ऊपर का शरीर उठाइए श्वास भरते भरते। फिर बॉडी को लिफ्ट कीजिए पर्वत आसन में। एक लेग आगे, एक लेग पीछे, श्वास भरते हुए ऊपर, फिर दोनों लेग आगे। स्ट्रेच योर आर्म्स टू द बैक, then join your hands, and great. Gopal sir, how old are you? 72. Oh my god, you are doing Surya Namaskar at age of 72. Great, great. I thought you will be maximum 60. Okay. You When we have learned, done- we have done 100 Surya Namaskar in a stretch. At a Okay. stretch, 100 Surya Namaskar. In these days only, at this age. No, when started learning Surya Namaskar. Okay, great sir, great. Right now also you are able to do 12 step, complete 12 step. Great Okay. sir, great. We are blessed to have you. Shukriya. Looking धन्यवाद. at you, it seems age is just a number. Isn't it? Age is just a number. You have proved that. Very Yes, good. ma'am. Since Gopal how sir long you are proved that. doing? What are you saying, Ajay sir? Gopal sir proved that. What I'm trying to say. Age is just a In- number. Load to In learn. every sector, he's there. In every sector, he's there. English learning, yoga, acting, entrepreneurship, digital marketing. सब जगह में छाया हुआ है. Great, great. Gopal sir, for how long you are learning this? Everybody just sit down. बैठ जाएं. बहुत मेहनत हुई आज मेरा. Yes, Gopal sir, for how long you are learning this? What are the benefit you are getting out of it? I'm a teacher for so many things, I am naturopath also, DNYS. This is called diploma in naturopathy and yogic sciences. So that is a 3-year course which I have done already. And short courses का तो कोई limit नहीं है, जहाँ पे भी मिलता है मैं पहुंच जाता हूँ. Great.
योगा से रिलेटेड, रेकी से रिलेटेड, magneto, this is magnet therapy, then surya sun therapy, then the crystal therapy, then the color therapy, and then the water therapy, and so many things I have been doing. Great, sir. Great. And what are the benefit which you feel you get? I motivate senior citizens to be fit, and I conduct a session in the morning at 6 o'clock. It is already going on. If I can show you, it is there in the other section. It is going on. This is 1.5 hour session, so I have taken a leave, half an hour gap, to come here. I have done my part there. The others are doing it, so they will continue up to 7:30. So they do it daily, and I continue with them. For you, I have come in this section, for 1 week. Okay, thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Right now, are you suffering from any problem, any pain, anything? Little bit sometimes. If I leave that, what I want to tell everyone here, that if you continue doing it, इसको बोलते हैं निरंतरता के साथ लगातार दीर्घकालीन समय तक अगर आप करते रहते हैं तो आप इसको बेनिफिट इसका उठा सकते हैं. If you stop doing for say 2 weeks, then what will happen? Some problem in the body will start, and you may have to visit the doctor, and there you will have to spend 2 hours waiting, going, coming, waiting, buying medicines. All those process will take 2 hours. So if you want to avoid those 2 hours, you give here 24 minutes every day. This is the principle on which I am working. My guru, if you have heard, Surakshit Goswami was the original teacher who made us teacher. He is working for Times of India in New Delhi. So he's from Haridwar. He's PhD in yogic sciences, and he's conducting these sessions, online sessions. Online I have not attended. Offline sessions we have attended, and the teachers training course was done by him. So this was a 1 month course. Then I have done 3 years course also on naturopathy. It is written as well as practical. And फिर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल के अंदर 6 महीने का इंटर्नशिप भी किया. उसके बाद लोगों को ट्रीटमेंट किया मिट्टी से, पानी से, स्टीम से, और 5 एलिमेंट्स, एयर एंड फायर, ऑल दोस 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट से हम बने हुए हैं, और उन्हीं 5 एलिमेंट से अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं. सो you can use any element and keep yourself fit. इन 5 तत्व से बने और इन 5 तत्वों में मिल जाएंगे एक दिन. हाँ, 5 तत्वों से ही अपने आप को ठीक रख सकते हैं. Great, sir. Great. So you need not go for the long and complicated treatments. ये 5 तत्व इन्हीं का आप इस्तेमाल करें. एक एक तत्व हफ्ते में एक एक बार यूज करें तो आप अपने आप को फिट रख सकते हैं. और सिर्फ 24 मिनट्स. The formula is just 24 minutes out of 24 hours day, per day, every day, without break, and you are fit. Great, sir. So I am the proof. You can say I am the proof. Yes, sir. So true. You are the real example that if you truly do it on regular basis, you will see the difference. और फिर आपके हरियाणा से ही लोग सुनने को मिलते हैं. कोई 105 साल की लेडी ने कोई रेस विन किया, और they are the inspiration for me. When I see 70 years and compare with 105-year lady, then I feel that मैं काफी छोटा हूँ उसके comparison में, और मेरे को अभी काफी कुछ करने का मौका मिल सकता है. So that's why I keep attending a lot of so many sessions. Almost every session I go, and every session I do the assignments also, in time. So that is the key to success. Yes, sir. You have proved this one also. If we are lifelong learner, we keep on learning the things, isn't it? If we feel no, we have achieved something, then no need to learn. Then our progress, our growth stops. So if you want to grow in your life, just keep on learning new and new things, like Gopal sir have shared, and give your 100%. Like the sir have said that I used to do every assignment given in the class.
Okay, you have to give your 100%. Great, sir, great. Now let's start with some pranayam. Sit down in Sukhasana. Today we will do Dirgha Pranayam. In that, what we have to do is that we have to take deep long breath. लंबा गहरा श्वास लेना है. पहले लेंगे पेट से, फिर चेस्ट से, फिर गले से. ठीक है, ऐसे श्वास भरेंगे, फिर ऐसे ऐसे ही छोड़ेंगे. गले से, फिर चेस्ट से, फिर पेट से. ठीक है, एक साधारण सा श्वास लें और खाली करें. आंखें बंद और खाली करें. फिर से एक लंबा गहरा श्वास भरें और खाली करें. अब डीप श्वास लेंगे. अपना ध्यान अपने श्वासों पर. धीरे धीरे श्वास को भरेंगे. पहले पेट बाहर आएगा, फिर छाती बाहर, फिर गर्दन में फील करेंगे, फिर धीरे धीरे से छोड़ते हुए गर्दन से, छाती से, फिर पेट से. मेरे साथ भरिए दीर्घ श्वास. धीरे धीरे से छोड़िए. फिर से भरिए और छोड़िए. सांस भरिए और छोड़िए. सब बताइए, आप लोग सब ले पा रहे हैं श्वास? दीर्घ श्वास. ग्रेट. फिर से 5 बार लेंगे हम दीर्घ श्वास. श्वास भरें और खाली करें. फिर से श्वास भरें और खाली करें. फिर से श्वास भरें और खाली करें. श्वास भरें. एक्सेल डाउन. फिर से श्वास भरें और खाली करें. श्वास भरें और खाली करें. शरीर को रिलैक्स कर दें. अपना ध्यान अपने सांसों पर. अब 5 बार हम उद्गीत प्राणायाम करेंगे. 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे. मेरे साथ एक लंबा गहरा सांस भरें और धीरे से खाली करें. फिर से श्वास भरें और ओम का उच्चारण करें. पहले बोलना है आ, फिर बोलना है ऊ, फिर बोलना है जब आप बोले तो अपना दिमाग, हमारी अवेयरनेस, हमारी कॉन्शियसनेस होगी हमारे पेट में. जब ऊ बोलेंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस होंगी चेस्ट में. और जब हम एम बोलेंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस होगी दोनों आईब्रोज के बीच में. श्वास भरें. फिर से श्वास भरें.
सांस भरिए। सांस भरिए। फिर से सांस भरें। मन को शांत कर दें। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, शरीर में उत्पन्न हो रही झंझनाहट पर। दोनों हथेलियों को आपस में घिसें और आंखों पे लगाएं धीरे धीरे। फिर पूरे शरीर पर अपने हाथों को हल्के से फेरें। अब अपने हाथों को जोड़कर अपने प्रभु का धन्यवाद कीजिए इस नए दिन के लिए, इस नई जिंदगी के लिए, एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए, जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। पेट में भूख के लिए, सब चीजों के लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए। का धन्यवाद कीजिए जो हरदम आपके साथ है। खुद से कहिए, मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ। मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। मैं एक अच्छा और सच्चा इंसान हूँ। मेरा भगवान हरदम मेरे साथ है। अब धीरे धीरे से आंखों को खोलिए, मुंह पर एक गहरी सी स्माइल। आप सबका कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का? Did you enjoy? Try to enjoy. जब मेहनत करना पड़ता है थोड़ी सी तो दिक्कत आता है, लेकिन एंजॉय करने का ट्राई किया था। ग्रेट। और सबका एक्सपीरियंस कैसा रहा? They are experienced already. Expert also. Great. Let me take